अभी तक आप सभी ने बिहार के अंदर ही पुल गिरते हुए देखा होगा, लेकिन देख लीजिए उत्तर प्रदेश के जनपद चंदौली के अंदर एक निर्माणाधीन पुल ध्वस्त हो चुका है। आप सभी देख सकते हैं ये पुल अभी अभी बन रहा था, ये बनकर पूरा भी नहीं हुआ था, लेकिन ये पुल अभी बिल्कुल ही ध्वस्त हो चुका है, गिर चुका है। यहाँ पर बिहार के अंदर कहा जाता था कि अधिकारी बहुत ही ज़्यादा लूटमार करते हैं, जो ठेकेदार होते हैं, नेता होते हैं, इस वजह से वहाँ पर पुल बनते बनते गिर जाता था। लेकिन आप देख लीजिए चंदौली के अंदर का है ये नज़ारा, देखिए अब ये पुल बन रहा था और अब ये गिर चुका है। सोच लीजिए कि अधिकारियों की कितनी मनमानी है। लोग कहते हैं कि ठेकेदार है वो गलती कर रहा है, घुसखोरी कर रहा है, चीज़ों में मिलावट कर रहा है। देख लीजिए, ये देखिए यहाँ पर आप आगे आ जाइए, कैमरामैन से मैं निवेदन करूँगा आगे आइए। यहाँ पर आप देख लीजिए कि पुल बिल्कुल ही गिर चुका है और जितने चीज़ इसके अंदर लगे हुए थे बिल्कुल ही बुरी स्थिति में, जर्जर स्थिति में है। ये पूरा छड़ वगैरह सब कुछ टूट चुका है। ये देख लीजिए किस हिसाब से बना था, ये देखिए ये टूट चुका है पूरा, ये मलबा धंसा हुआ है यहाँ पर। मतलब किस तरह से अधिकारी मनमानी करते हैं, अधिकारियों का, यहाँ के प्रशासन का बुरी तरह से भ्रष्टाचार सामने आ चुका है चंदौली जनपद के लोगों के। देख सकते हैं आप सभी, ये अभी नया नया पुल जनपद चंदौली के अंदर बन रहा था और इसकी क्या स्थिति बनी हुई है आप सभी यहाँ पर देख लीजिए। अगर ये बन चुका होता, ऐसा ही घटना हुआ था बनारस के अंदर, पुल बन गया था, बनने के बाद गिरा था और वहाँ पे कई वाहन उसके चपेट में आए थे, कई लोगों की मृत्यु हो गई थी। और यहाँ पे भी यदि मजदूर इसके नीचे होते, काम चल रहा होता, उस समय यदि यह पुल गिरा होता तो आप सोच लीजिए कितने मजदूरों की जान जा सकती थी, कई सारे मजदूर घायल हो सकते थे। फिलहाल किसी के जान हानि की सूचना प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन यदि यह पुल बनकर तैयार हो गया होता और ऐसी कुछ घटना घटी होती तो कई सारे परिवार उजड़ चुके होते, कई लोगों ने अपने परिवार के एक सदस्य को खो दिया होता। लेकिन अधिकारियों की यह बात नहीं समझ में आती है। अधिकारियों को सिर्फ और सिर्फ ठेकेदारों से पैसा लेना है, नेता कमीशन लेंगे, उसके बाद ये पुल बनता है और इसी वजह से भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाता है। अब देख लीजिए आम जनता के पैसों से यह पुल बन रहा था और आम जनता का पैसा बर्बाद हो चुका है। यह पुल बिल्कुल ही टूट चुका है। देख लीजिए आप सभी, यहाँ पर मैं कैमरामैन से निवेदन करूँगा आप आगे आइए, आगे आइए, इसको दिखाइए। देखिए देखिए कितनी बुरी स्थिति में है, बिल्कुल ही पूरा नीचे से तक धंस चुका है। जो भी पैसा था आम जनता के मेहनत का लगा हुआ बिल्कुल ही बर्बाद हो चुका है। लेकिन इस चीज़ से ना अधिकारियों को फ़र्क पड़ता है, ना नेताओं को फ़र्क पड़ता है, ना किसी को फ़र्क पड़ता है। इन लोगों को बस कोई भी टेंडर पास होगा उसके लिए कमीशन चाहिए नेताओं को और अधिकारियों को, उसके बाद चाहे किसी भी तरह का मटेरियल ठेकेदार यूज करे उससे उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। और देख लीजिए ये आप सभी के सामने नज़ारा है, जनपद चंदौली के अंदर निर्माणाधीन पुल था, बिल्कुल ही टूट के गिर चुका है। अभी तक किसी मजदूर के दबने की इसके नीचे सूचना नहीं है। यहाँ पर एक व्यक्ति, उनसे हम पूछते हैं, ये बताइए ये कब घटना हुआ है और कब ये पुल टूटकर गिरा है? 11 बजे रात। कल रात 11 बजे का। तो अभी तक किसी मजदूर के दबे की होने की सूचना? 4 आदमी काम कर रहे थे ऊपर, चारों के चारों सेफ हैं, किसी की कोई क्षति नहीं है। सभी आदमी सेफ हैं, क्षति नहीं हुई? जी जी। चलिए देख सकते हैं आप, ये बताए हैं कि चारों आदमी सेफ है। लेकिन ये बताइए क्या प्रमुख कारण है? अभी तो ये निर्माणाधीन था, टूट गया है। प्रमुख कारण ये है कि आपने जैसे बोल दिया कि माल मटेरियल अच्छा नहीं है, अभी आपने वो टुकड़ा उठा के फेंका, वो टूटा नहीं टूटा ना। लेकिन एक वीडियो हम सुबह देखे, टुकड़ा उठा के फेंका जा रहा तो टूट जा रहा था। नहीं तो आपने गलत वीडियो, कहाँ की वीडियो देखी? यहीं की वीडियो। यहाँ की वीडियो फिर नहीं होगी, क्योंकि आप ये माल क्यों टूटा, क्या कारण है? टूटा यूँ, कोई भी चीज़ कहीं रेस्ट करती है उसके नीचे एक सपोर्ट होती है इंसान की बॉडी के नीचे टांगे उसकी सपोर्ट का काम करती हैं। इसके नीचे एक सपोर्ट लगी थी। इस खेत में पानी चला था। अभी 4 दिन पहले 2 जानवर यहाँ पर लड़ रहे थे, वो शटरिंग में लड़ गए। जैसे ये ब्रेसिंग खड़ी है तो ब्रेसिंग थोड़ी टेढ़ी हो गई, उसके बाद में उसका रिपेयर करा दिया। इस खेत में पानी लगा था, सॉइल में सेटलमेंट हुआ, ठीक है। शटरिंग जो थी वो हल्की सी कोलैप्स कर गई। अब जब शटरिंग कोलैप्स कर गई तो ऊपर का वेट जो था वो उसकी वजह से नीचे को कोलैप्स कर गया पूरा। इस चीज़ के लिए पहले से ध्यान नहीं दिया जा सकता? पहले से ध्यान, अब आप एक बात बताओ, इस खेत के मालिक का पता नहीं है ना ये किस टाइम पानी लगा देगा। दूसरी बात ये है जितनी सेफ्टी प्रिकॉशंस हो सकते हैं वो ये बताइए, अगर पानी लगने की समस्या हो सकती है तो आप चीज़ को उसके लिए पहले प्रिकॉशन रखना चाहिए ना। सॉइल के बारे में देखिए, मुझे लगता नहीं। आपका परिचय? वैसे मैं जो है यहीं से ही हूँ, लोकल से ही, चंदौली से। इस साइड पे आपका कोई? इस साइड पे नहीं, वैसे मतलब आना जाना रहता है मेरा, यहाँ पे पास में ही सामने गांव है ये वाला। हाँ, तो इन लोगों के साथ में मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ। तो ऐसा कुछ क्वालिटी का कोई इशू है नहीं वैसे, इनका काम साहब सब ठीक ही चल रहा था। लेकिन क्या है, ये शटरिंग रात गिरी है तो उस वजह से ही ये सारा चीज़ें स्ट्रक्चर पूरा कोलैप्स कर गया। गलती किसी प्रॉब्लम नहीं है, गलती तो नेचुरल फॉल्ट एरर है, ये गलती नहीं है किसी की, गलती आपको प्रूव करनी पड़ेगी।
गलती आपको इसको आप इसकी कोर कटिंग कराइए, मटेरियल की टेस्टिंग कराइए। स्टील जो है अगर ग्रेड के अकॉर्डिंग नहीं है, FE 550 का स्टील देख रहा हूँ मैं इनका। ये बताइए यहीं पे ये सभी बन रहा है, हाँ, ठीक है, अब ये गिरा है तो अब गिरने के पीछे कुछ कारण बता रहे हैं, तो उस वही चीज तो को है, प्रिकॉशन वही रखा error जा है। सकता था ना। हाँ, ये बताइए अगर गलती नहीं होगी तो गलती के बिना पुल कैसे गिर जाएगा? कई बार क्या बात कितने करें, ये बताइए अगर इसी के नीचे कोई मजदूर होते, दब जाते तो कौन जिम्मेदारी लेता? देखिए, जब कास्टिंग चलती होती है ना, तो मजदूर का नीचे रहने का कोई काम नहीं है। जब ऊपर काम चल रहा है तो नीचे मजदूर क्यों रहेगा? मजदूर नीचे नहीं रहेगा, मजदूर वहीं रहेगा जहाँ कास्टिंग चल रही होती है। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि कोई मजदूर नीचे खड़ा है, ऊपर काम चल रहा है, वो गिर इस जाए। तरीके से नहीं कहा जा सकता है कि जिम्मेदारी किसी की नहीं है। ये जिम्मेदारी है, लेकिन कभी कभी नेचुरल एरर भी हो जाती है। आदमी है, काम कर रहा है, गलतियाँ होती हैं चीज़ों में। आप किसी भी चीज़ को परफेक्ट नहीं लेके चल सकते। अब आप एक बात बताओ, यहाँ पर कितने स्पान हैं? यहाँ पर 9 स्पान है। एक स्पान में ये घटना घटी है। इसी कंपनी का 4 ब्रिज और बन रहा है, वहाँ तो कोई घटना नहीं घटी। तो कभी कभी चीज़ें जो है अपने हैंड पर नहीं होती हैं, बाई एक्सीडेंटली चीज़ें हो जाती हैं। आप यहीं साइट पर काम करते हैं? साइड पे काम नहीं करता हूँ, पर मैं इंजीनियर हूँ। इंजीनियर जी, यहाँ पर नहीं है? नहीं, यहाँ नहीं हूँ। देख सकते हैं आप सभी, ये लोग कह रहे हैं कि नेचुरल एरर हुआ है, लेकिन आपको बता दें कि कितना भी कुछ भी हो, लेकिन प्रिकॉशन यदि समय से रखा जाए तो इस तरह की घटना घटित नहीं होगी और ये लोग जिम्मेदारी तय नहीं कर रहे हैं। वैसे ये कोई आधिकारिक व्यक्ति नहीं थे जिनका हमने बयान लिया, यहाँ के रहने वाले थे, इन्होंने आंखों देखा चीज़ हमको बताया। अब देख सकते हैं अब इसके बाद क्या कुछ जांच सामने आता है, अधिकारी इसका जांच कराते हैं कि नहीं कराते हैं, उसके बाद ही मामला स्पष्ट हो सकेगा कि आखिर किस कारणवश यह पुल गिरा है। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, धन्यवाद।